नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया आज के समय बात कर रही है इजराइल के बड़े डिसीजन की। इजराइल ने परमानेंटली अल जजीरा के जो ऑफिसेज हैं अपने देश में ये बंद कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में इस पर बातचीत हो रही है कि इजराइल डिसाइड्स टू शट डाउन अल जजीरा इन कंट्री। और जो भी इनका ब्रॉडकास्टर गियर था, जो इनके माइक्रोफोन, एडिटिंग इक्विपमेंट जो भी था, सब कुछ सीज कर लिया गया है। अल जजीरा बेसिकली इजराइल में और इवन आप कह सकते हैं गाजा के बहुत सारे हिस्से में जो इजराइल कब्जा चुका है वहां पर प्रॉपरली रिपोर्टिंग अब नहीं कर पाएगा। और नेतन्याहू ये लंबे समय से करना चाहते थे। मैं ये न्यूज़ फॉलो कर रहा हूं कई महीनों से। एक बार को लग रहा था कि शायद इजराइल ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अल जजीरा के बहुत ज़्यादा गहरे रिलेशंस हैं कतर की सरकार के साथ। और कतर आज के समय कोशिश कर रहा है कि बातचीत हो जाए इजराइल और हमास के बीच में, एक शांति समझौता हो जाए। तो लग रहा था कि शायद नेतन्याहू ये नहीं करेंगे, मगर नेतन्याहू ने फिर बार बार ये बोलना शुरू कर दिया कि इनके हिसाब से अल जजीरा एक आतंकवादी चैनल है। इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया, टेरर चैनल है अल जजीरा, और इसलिए इन्होंने ऑल टुगेदर इसको बैन ही कर दिया है। और आप अगर पिछले 5 सालों में देखो तो अल जजीरा और इजराइल की सरकार के रिलेशंस बहुत खराब रहे हैं। आपको 2021 में याद होगा जब इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर बॉम्बिंग करी थी। उस वक्त इजराइल की एयरफोर्स ने स्पेसिफिकली एक सर्टन बिल्डिंग को ये मिसाइल मार के गिरा दिया था। और इस बिल्डिंग में अल जजीरा के ऑफिसेज थे, 2-3 इनके ऑफिसेज थे, और बहुत सारा इनका जो एडिटिंग इक्विपमेंट था ये भी था यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो काफी वायरल हुई थी 2021 में। ना 2024 में ये वीडियो देखता हूँ ना तो बहुत ज़रा अजीब लगता है। 2021 में जब ये सबसे पहले वीडियो सामने आई थी, कंट्रीज काफ़ी हद तक कंसर्न थी। ऑलमोस्ट हर कंट्री ने ही कहा कि ये ठीक नहीं है, जहाँ पे जर्नलिस्ट रहते हैं एक बिल्डिंग में, वहाँ पे अचानक से आप उसको बिल्कुल लेवल कर दो, ये ठीक नहीं है। इसराइल ने कहा कि ये करना बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट था इनके ऑपरेशंस के लिए। मगर आज 2024 में ये बिल्डिंग छोड़िए, आसपास का सारा इलाका ही उड़ चुका है, सब कुछ चपटा हो चुका है। दुनिया कितनी तेजी से बदलती है। जो चीज़ 2021 में बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी अब काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है ना। अगर हम बात करें वैसे अल जजीरा की, तो ये है क्या? देखिए, ये लोग खुद को कहते हैं कि ये एक प्राइवेट मीडिया हाउस है, बस इनको फंडिंग मिलती है कतर की सरकार से। तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक अल जजीरा ना खुद को दिखाने की कोशिश करता है कि ये लोग तो मिडल ईस्ट के बीबीसी है। जिस तरीके से यूके की सरकार बीबीसी को फंड करती है, यूके की सरकार के पैसे से ही बीबीसी ऑपरेट करता है, मगर बीबीसी कहता है कि हम पर यूके गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कंप्लीटली न्यूट्रल है, ये बीबीसी का क्लेम है। उसी तरीके से अल जजीरा भी कहता है कि ऑल्दो कतर की सरकार से इनको पैसा मिलता है, मगर अपनी रिपोर्टिंग में ये क्लेम करते हैं कि ये काफ़ी हद तक फेयर हैं। मगर ओवर द ईयर्स कई कंट्रीज ने ये कहा है कि अल जजीरा फेयर नहीं है। इनमें से एक एग्जांपल इंडिया भी है। इंडिया ने देखिए अल जजीरा को 5 दिन के लिए बैन कर दिया था जब अल जजीरा ने गलत इंडियन मैप दिखा दिया इंडियन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में। और यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम का आर्टिकल, टाइम मैगजीन ने भी इसको कवर किया था कि इंडिया बैन्स अल जजीरा फॉर 5 डेज फॉर शोइंग इनकरेक्ट मैप ऑफ कश्मीर। हालांकि अल जजीरा ने इसका भी विरोध किया और ये कहा कि इनके हिसाब से ये कुछ गलत नहीं कर रहे थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इवन दो अल जजीरा ने इंडिया का गलत मैप दिखाया, अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो भी रिसेंटली कोर्ट ऑर्डर के अंडर बैन हो गई इंडिया में। अल जजीरा ओवरऑल एज ए नेटवर्क इंडिया में बैंड नहीं है। अल जजीरा के जो आर्टिकल्स हैं, जो इनका ब्रॉडकास्ट है, ये इंडिया में काफ़ी हद तक अवेलेबल है। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा ओरिजिनेट हुआ है एक इस्लामिक कंट्री में जो कतर है, मगर फिर भी सऊदी अरेबिया ने अल जजीरा को बैन कर रखा है, जॉर्डन ने इसे बैन कर रखा है, यूएई ने बैन कर रखा है, बहरीन ने, इजिप्ट ने, इन सब कंट्रीज ने अल जजीरा को बैन कर दिया था। और सऊदी अरेबिया का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इशू ये था कि कतर के जो अमीर हैं, कतर अमीर तमीम, इन्होंने 2017 में ये स्टेटमेंट दे दी थी कि इनके हिसाब से ईरान एक रीजनल पावर है। ये स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया की सरकार को इतनी चुभी कि इन्होंने पूरे अल जजीरा को अपनी कंट्री में बैन कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल उस टाइम का, अल जजीरा अरबिक ब्लॉक्ड इन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। बाद में कई और कंट्रीज जो हैं आसपास की जीसीसी कंट्रीज, उन्होंने भी इसी तरीके से अल जजीरा को बैन कर रखा है। और अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो देखिए यूएसए में अल जजीरा को बैन तो नहीं किया गया था, मगर यूएसए के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग टाइप का है।
अल जजीरा अमेरिका को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि इन्होंने खुद ही अपने ऑफिसेज बंद कर दिए। आज से कई साल पहले 2016 में अल जजीरा अमेरिका शट डाउन हो चुका था। आज के समय अल जजीरा की प्रेजेंस आपको यूएसए में सिवाय आर्टिकल्स के नहीं मिलेगी। तो ये तो मैंने आपको बता दी है अल जजीरा की हिस्ट्री। नाउ इजराइल को क्या प्रॉब्लम है अल जजीरा से? देखिए, एक तो है गवर्नमेंट वर्जन। सरकार जो है इजराइल की वो तो ये कहती है कि अल जजीरा बहुत ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग कर रहा था इजराइल के बारे में और बेसिकली अपनी रिपोर्टिंग से इजराइल के बारे में नफरत फैला रहा था पूरी दुनिया में। उसके अलावा इजराइल की सरकार ने यह भी कहा है कि अल जजीरा की रिपोर्टिंग से काफ़ी बार हमास को हेल्प मिलती है। जिस तरीके से रिपोर्ट करते हैं कि इजराइल के सोल्जर्स यहाँ मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, इससे हमास को काफ़ी हेल्प मिलती है। और दुनिया भर में इजराइल की जो इमेज गिरी है उसके पीछे अल जजीरा का बड़ा रोल है। ये बात बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि इजराइल इज लूजिंग पीआर वॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आपका परसेप्शन क्या है? क्या दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज आपको एक अग्रेसर की तरह देखती है या फिर ऐसे देखती है कि ये बस एक कंट्री है, खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है? इजराइल के बारे में जैसे रिपोर्टिंग हुई है, जो पता लगा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे हॉस्पिटल्स के नीचे जो है, गाजा के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके नीचे मास ग्रेव्स मिली है। कई वीडियो सामने आई हैं जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक अनआर्म्ड गाजा सिविलियन को मार दिया था। ये जो रिपोर्ट है ये अल जजीरा ने दुनिया के सामने लाई थी। तो कई चीज़ें जो इजराइल की मिलिट्री ने गलत तरीके से करी है गाजा में, ये अल जजीरा दुनिया के सामने लाया है। और इजराइल मानता है कि देखिए इससे इनकी इमेज बहुत ज़्यादा गिरी है, इंटरनेशनल सपोर्ट जो इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, अब अल जजीरा इजराइल में काम नहीं करेगा, यही है ना कि रिपोर्ट्स उनकी डायरेक्टली नहीं आएगी। नहीं, देखो यहाँ पे लार्जर एक इंडिकेशन हमको ये मिलती है कि इजराइल कुछ बड़ा करने का प्लान बना चुका है और ये करके छोड़ेंगे। कतर एक मीडिएटर का रोल निभा रहा था हमास और इजराइल के बीच में और आसपास के कंट्रीज के बीच में कि पीस स्थापित हो जाए। इजराइल ने कतर का जो ये अल जजीरा है इसको बैन करके एक मैसेज सेंड किया है कतर को कि हमें आपके पीस प्रोसेस की कुछ नहीं पड़ी, हमें रफा बॉर्डर पे जो करना है वो ये करके मानेंगे। तो आने वाले समय में देखिए बहुत ज़रा खराब सीन्स आने वाले हैं गाजा से। इजराइल ने इस मूव से कैटेगोरिकली दुनिया को, कतर को, सबको बता दिया है कि इनका माइंडसेट क्या है। जो भी अभी के लिए इनके रास्ते में आएगा उसको ये बिल्कुल हटा देंगे। नाउ फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि जो इजराइल ने किया है आपके हिसाब से क्या ये ठीक है या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल मीडिया चाहे उनका ओरिजिन कहीं का भी हो उनको बैन नहीं करना चाहिए वॉर के टाइम में? क्योंकि अब अगर मान लीजिए सिविलियंस पर अत्याचार होगा उसके बारे में शायद दुनिया को पता भी ना लगे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री ने इंडिया के साथ रिन्यू किया है एग्रीमेंट टू ट्रेन 1500 ऑफिसर्स? बेसिकली आईएएस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं इस कंट्री के वो भारत में आएंगे ट्रेनिंग के लिए, ब्यूरोक्रेट्स इंडिया में आएंगे ट्रेनिंग के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर मालदीव्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।